आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा में जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारा देश 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकास बहुत जरूरी है। पूर्वी भारत को दशकों तक नफरत की राजनीति करने वालों ने जकड़ कर रखा था। बीजेपी ने इन राज्यों को नफरत की राजनीति करने वालों के चंगुल से मुक्त किया है। उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत के राज्यों का विश्वास अगर किसी के साथ है तो उस पार्टी का नाम है बीजेपी। आज हमारा देश 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है और विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकास बहुत जरूरी है। दशकों तक पूर्वी भारत को नफरत की राजनीति करने वालों ने जकड़ के रखा था। भाजपा ने इन राज्यों को नफरत की राजनीति करने वालों के चंगुल से, उनके चंगुल से मुक्त किया है। पूर्वी भारत के राज्यों का विश्वास अगर किसी के साथ है तो उस पार्टी का नाम है भाजपा। वह जगह है जहां प्राचीन ज्ञान की गुंज है, राजनीति और संस्कृति की चेतना है। मालदा बंगाल की समृद्धि का एक बड़ा केंद्र रहा है। मैं सर्वप्रथम बंगाल के महान सपूत शिवेंदु शेखर रॉय को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके प्रयासों से मालदा की पहचान बची रही। आज भी मालदा अपने आम सत्तों, रेशम, लोक संगीत और बौद्धिक चेतना की वजह से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के मालदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा टाउन से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। नई रेल सेवाएं पश्चिम बंगाल को मिली हैं। इन परियोजनाओं से यहाँ के लोगों के लिए यात्रा आसान होगी और व्यापार कारोबार में भी आसानी होगी। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हो रही है। यह नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रा को और आरामदायक बनाएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के पहले वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की शुरुआत की है। असम के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज जो पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की गई है, यह कोलकाता से गुवाहाटी के बीच चलेगी। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मैं असम की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूं। आज मालदा से पश्चिम बंगाल की प्रगति को गति देने का अभियान और तेज हुआ है। थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। नई रेल सेवाएं पश्चिम बंगाल को मिली हैं। इन प्रोजेक्ट से यहां के लोगों के लिए यात्रा आसान होगी और व्यापार कारोबार भी आसान बनेगा। यहां जो ट्रेन मेंटेनेंस से जुड़ी नई सुविधाएं बनी हैं, इससे बंगाल के नौजवानों को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को
और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। थोड़ी देर पहले मालदा स्टेशन पर मैं कुछ यात्रियों से बातचीत कर रहा था। हर कोई कह रहा था कि इस ट्रेन में बैठकर एक उन्हें अद्भुत आनंद हुआ। भारत की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा आज देश का पहले वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का शुरुआत किया। असम के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि पहला जो वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस देश में आज से शुरू हुआ, ये कोलकाता और गुवाहाटी का बीच में ही चलेगा। ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा उपलब्धि है। ऐसे तो देखा जाए, ऐसे बड़ा जो लॉन्च होते हैं मेट्रोस का बीच में लॉन्च होते हैं और धीरे धीरे गुवाहाटी तक आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो सपना है एक्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज प्रायोरिटी फॉर हिम, ये आज और एक बार उन्होंने दर्शाते हुए वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस गुवाहाटी से शुरुआत किया, कोलकाता गुवाहाटी का बीच में शुरुआत किया। मैं असम वासियों का ओर से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी धन्यवाद देता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, महाराष्ट्र में जो नगर निगम के चुनाव हुए और जो नतीजे आए वह साबित करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने विकास सुशासन को चुना है। उन्होंने कहा कि हमें बीएमसी में जो प्रचंड बहुमत मिले हैं, इससे मुंबई के विकास में 4 चांद लगेंगे। महाराष्ट्र में जितने भी नगर निगम उनके जो चुनाव हुए और कल जो नतीजे आए, ये साबित करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने विकास को चुना। डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस इज द पॉलिसी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। तो उन्होंने विकास और सुशासन को चुना और ये हमारे हिसाब से जो आपने बीएमसी में इतना प्रचंड बहुमत मिला, तो निश्चित रूप से मुंबई के विकास में 4 चांद लगेंगे। सर, और एक बात है, पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, आज हम जलपाईगुड़ी में जो हमारे हाईकोर्ट की जो सर्किट बेंच है उसके उद्घाटन के अवसर पर आए हैं, लेकिन जो हमें सूचना मिलती है और जिस तरह की आपको भी जानकारी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ अच्छी नहीं है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों पर कहा कि मैं महाराष्ट्र में 125 एआईएमआईएम पार्षदों की जीत के लिए महाराष्ट्र के लोगों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष और सभी एआईएमआईएम नेताओं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। यह नतीजा सभी की कड़ी मेहनत का नतीजा है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जीतने वाले पार्षद लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। तो अब आपका जो सवाल था, यकीनन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपने दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब का और वेस्टर्न महाराष्ट्र के जिम्मेदार का और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब का, एमआईएम पार्टी के तमाम मेंबर्स का, प्राइमरी ब्रांच के प्रेसिडेंट्स का
और कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब का, हमारे स्पोक्स पर्सन आदिल हसन साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, जो आकर कैंपेन किए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तेलंगाना के MIM पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, अहमद बलाला साहब का, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब का, मुबीन साहब का और रहमत साहब MLC का, रियाजुल हसन अफंदी MLC का, और जितने हैदराबाद से MIM पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स, मेंबर्स जो गए, और मुंबई में हमारे एक्स MLA जनाब वारिस पठान साहब का, शोलापुर के इंचार्ज थे अनवर सादात का, इन तमाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से अबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी जबान से जो आप मिलनसारी के मुजाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूं कि आप आवाम के दरमियान में रहिए और आपके वार्ड्स में जहां पर आपको कामयाबी मिली वहां पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए, शेड्यूल कास्ट दलित भाई बहन भी हमारी पार्टी से मुंतखब हुए। मुंबई में मानकोट शिवाजी नगर में हमारे 6 कॉरपोरेटर्स जीते हैं। वहां उस विधानसभा में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 थे, 6 जीते, जिसमें शिवसेना नेता संजय निरुपम ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के बयान पर कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति का असर कोई जयचंद है जो वह उबाठा के प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं। उन्होंने 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर जिस तरीके से शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा के गद्दारी की और उन्होंने कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिलाया, यही जयचंदी प्रवृत्ति है। उन्होंने कहा कि इसी जयचंदी प्रवृत्ति के कारण उनके या उद्धव ठाकरे के हाथ से पूरी पार्टी निकल गई है। एकनाथ शिंदे तो बहादुर हैं और प्रतिबद्ध शिव सैनिक हैं, जिन्होंने शिवसेना प्रमुख के विचारों के आधार पर वापस शिवसेना को ट्रैक पर लाया और बीजेपी के साथ हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित सरकार बनाई। अगर महाराष्ट्र की राजनीति का कोई जयचंद है तो उबाठा के प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी। उन्होंने 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़के जिस तरीके से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा से गद्दारी की और जाके कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिलाए, यह जयचंदी प्रवृत्ति। और ऐसे जयचंदी प्रवृत्ति की वजह से उनके हाथ से पूरी पार्टी निकल गई। एकनाथ शिंदे साहब तो वो बहादुर हैं और वो एक प्रतिबद्ध किस्म के शिव सैनिक हैं, जिन्होंने शिवसेना प्रमुख के विचारों के आधार पर उनका सूत्र पकड़ के वापस शिवसेना को ट्रैक पे लाया और बीजेपी के साथ हिंदुत्व की विचारधारा से अभिप्रेत एक सरकार बनाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों पर कहा कि मुंबई के लोगों ने, महाराष्ट्र भक्त लोगों ने बीजेपी और महायुति का साथ दिया है, अपना विश्वास जताया है। विकास और सुरक्षा, इन 2 मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा था। मुझे विश्वास है कि इस ओर हम जरूर काम करेंगे और मुंबई के इस विश्वास को हम और मजबूत करेंगे। इससे 89 सीट मिली है बीजेपी को इस बात सबसे, क्योंकि मुंबई करों ने, राष्ट्रभक्त लोगों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी और महायुति को साथ दिया है, आशीर्वाद दिया है। और इसके मुझे विश्वास है आने जो विकास और सुरक्षा 2 मुद्दे पे हम लोग जो लड़े थे ना, उसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे और मुंबई का विश्वास और उसको मजबूत करेंगे, ताकि आने वाले अगले चुनाव में हम 100 प्लस जा सकें।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर कहा कि मैं अमित शाह से मिला, हमने बीज कानून का विरोध किया है। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, अगर पंजाब को किसी बीज कानून में शामिल नहीं किया जाता तो आप ऐसा कानून कैसे बना सकते हैं। हमें उन्हें गेहूं देना है और हमने चर्चा की है कि आने वाले दिनों में खरीद कैसे होगी, चावल की खरीद कैसे होगी। एफसीआई का जीएम हमेशा पंजाब से होता था, लेकिन इस बार नहीं। इसे लेकर हमने एक पत्र भी लिखा था। आरडीएफ फंड जारी करने को भी हमने कहा है ताकि हम सड़कें बनाना शुरू कर सकें। ये कुछ मुद्दे थे जिससे मिलके आए हैं। देश के गृह मंत्री हैं। सीड एक्ट उसका विरोध हमने किया है। पंजाब अग्रेरियन स्टेट है, खेती प्रधान सूबा। अगर पंजाब किसी बीज के एक्ट में कि क्या बीजना है धरती पर, उसमें पंजाब ही नहीं होगा तो फिर कैसे एक्ट बना सकते हो। पंजाब से पूछे बिना जा पंजाब का एक्ट ही फॉलो कर लो। पंजाब का एक्ट है सीड का। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है लुधियाना की, वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में, दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में करने का वो किया। SYL पानी है ही नहीं, मामला ही ख़त्म, मुद्दा ही ख़त्म। तो फूड एंड सिविल सप्लाईज का है कि हमने उनको गेहूं की सप्लाई करनी है। आगे आने वाले दिनों में कैसे प्रोक्योरमेंट करनी है, कैसे चावल की प्रोक्योरमेंट करनी है उसके बारे में। और जो FCI का GM है वो हमेशा से ही पंजाब का रहा है। इस बार जूडिकेटर का कोई अफसर आ गया। हमने पहले लेटर भी लिखे थे, आज भी हमने ये बोला कि पंजाब का जो पंजाब के कल्चर को, पंजाब की मंडियों को, बारदाने को जानता हो। और RDF का पैसा वो तो अब अलग अलग सीरियल्स में भी आ रहा है। RDF का पैसा जो है वो मंडियों को जाने वाली सड़कों का ही है कि उसको जारी करो। 8500 करोड़ है पंजाब का, तो जारी करो ताकि हम सड़कें बनाना शुरू करें। और यही चार। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे पर कहा है कि हमारे शहर में कोई भी आए हम उसका स्वागत करते हैं, जोरदार स्वागत करते हैं, चाहे वो पर्यटक के रूप में आए या किसी भी रूप में। स्थिति सारी नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी आए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। हमेशा वे पर्यटक बनकर आते हैं, अभी आपदा पर्यटक बनकर आए हैं, फोटो खिंचाएंगे और चले जाएंगे। बाकी विकास तो इंदौर का हमें ही करना है। हम सब इस घटना से दुखी हैं। हमारी जवाबदेही है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए हम प्रदेश में काम कर रहे हैं। कोई भी हमारे शहर में आए हम उसका स्वागत करते हैं, चाहे वो पर्यटक के रूप में आए, चाहे किसी भी रूप में आए। वैसे तो अब स्थिति सारी सुधर गई है, नियंत्रण में। प्रशासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी अच्छे निर्देश दिए थे और बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ। पर फिर भी राहुल जी आए तो हम उनका स्वागत करते हैं। पर हमेशा वो पर्यटक बन के जाते हैं कहीं। अभी आपदा पर्यटक बनकर आए हैं, फोटो वोटो खींचेगा उसके बाद चले जाएंगे। बाकी विकास तो हमको करना है, इंदौर का है। और इसलिए हम सब इस घटना से बहुत दुखी हैं और हमारी जवाबदारी है कि इसी घटना फिर से नहीं हो, और उसके लिए हम पूरे प्रदेश में भी काम कर रहे हैं और शहर में भी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों पर कहा है कि बीजेपी अपने सभी घटक दलों को खा गई। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को विचार करना चाहिए। हम तो जहां थे वहीं खड़े हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से पूछिए कि वे कहां खड़े हैं। जो घटक उनके साथ खड़े थे उनका अस्तित्व खत्म हो गया। जो बीएमसी में सेना का झंडा फहराते थे, उन शिव सैनिकों को सोचना चाहिए कि 45 साल के बाद वहां से उनका कब्जा खत्म हो गया। चाहे वह एकनाथ शिंदे हो या उद्धव ठाकरे, उन्हें सोचना चाहिए। यही हाल एनसीपी का है। बीजेपी अपने घटक दलों को खत्म करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी घटक दलों को खा गई है। अजीत पवार जी को और एकनाथ शिंदे जी को विचार करना चाहिए। हम तो जहाँ थे वहीं खड़े हैं। हमारी स्थिति को क्या पूछ रहे हैं, हम तो जहाँ थे वहीं खड़े हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जी से पूछिए कि वो कहाँ खड़े हैं। उनको तो खा गई भारतीय जनता पार्टी। अगले चुनाव तक उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उनको विचार करना चाहिए। किस तरह से आप देखते हैं कि बीजेपी ने 89 सीटें जीती शिवसेना 65 सीटों पर, और
यूटीपी जो है वो 65 पे रही है, शिवसेना 29 पर, कांग्रेस मात्र 24 बार ही जीत। तो पहले भी तो 30 ही थे यार, ऐसा कोई स्थिति नहीं है। ये जो आप प्रचारित कर रहे हो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हम तो जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, लेकिन जो घटक दल हैं जो उनके साथ थे उनका अस्तित्व खत्म हो गया, उनका अस्तित्व मिट गया। जो बीएमसी में शिवसेना का झंडा फहराते थे उन शिव सैनिकों को सोचना चाहिए कि 45 साल के बाद वहां से उनका कब्जा ही खत्म हो गया। चाहे वो एकनाथ शिंदे अपने आप को शिव सैनिक कहते हो या उद्धव जी, तो ये तो उनको देखना चाहिए कि उनके जो घटक दल है उनको खत्म कर दिया। यही हाल एनसीपी का है, अजीत पवार साहब को भी खत्म कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने घटक दलों को खत्म करने पर ज्यादा विश्वास करती है। अजीत पवार जी ने तो खुद इसको स्वीकार किया है कि मैं स्वीकार करता हूं अपनी हार को, और आगे हम लोग इस चीज का आगे क्या करेंगे? सरकार छोड़िए, सत्ता का मोह छोड़िए अगर पार्टी बचानी है, वरना आप लोगों की पार्टी गई। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। नमस्कार।